गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड है 8, सब्जेक्ट है हिंदी और उसमें क्या काव्य है पहली तेरी है जमी। ये प्रार्थना गीत है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये काव्य है तेरी है जमी उसके बारे में समझाया था। फिर उसके प्रश्न के उत्तर थे वो मैंने आपको करवा लिए थे। और अब मैं आपको ये व्याकरण जो मैं आज आपको करवाने वाली हूँ। तो उसमें है पहला प्रश्न है वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखे। मतलब कि जो वाक्य है उसका हमें वचन बदलना है और फिर वो वाक्य फिर दोबारा से लिखना है। तो इसमें पहला है मैंने कविता लिखी। तो उसका वाक्य का वचन हम कैसे बदलेंगे? तो उसका आंसर होगा हमने कविताएं लिखी। क्वेश्चन क्या था? मैंने कविता लिखी और उसका हमने वचन बदलकर फिर क्या वाक्य बनाया? हमने कविताएं लिखी। इसी तरह से दूसरा यह मेरी किताब है। तो उसका वचन बदलकर वाक्य कैसे बनेगा? ये हमारी किताबें हैं। इसे लड्डू दे दो। इसे लड्डू दे दो। तो उसका वचन बदलकर वाक्य कैसे बनाना है? इन्हें लड्डू दे दो। इसे तो इस वाक्य में बदलकर इन्हें हो गया। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। वचन परिवर्तन कीजिए मतलब कि जो स्त्री है उसको हमें पुरुष में बताना है, जो पुरुष है उसको हमें स्त्री में बताना है। जैसे लड़की तो लड़कियाँ, सड़कें तो सड़क, वैसे। ठीक है, वचन परिवर्तन करना है। तो उसका शब्द है पहला नदी। नदी का क्या होगा? नदियाँ। वो लिंग पर जो मैंने आपको बताया वो लिंग परिवर्तन है, लेकिन इसमें वचन परिवर्तन करना है। मतलब कि जो एक वचन है उसको हमको 2 या 3 वचन में बताना है। ठीक है। पहले है नदी। तो नदी का क्या होगा? नदियाँ। दरवाजे तो दरवाजे का होगा दरवाजा। कौवा तो कौवे। कौवा एक शब्द है, एक वचन है। तो हमें कौवे मीन्स के एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, उसे कौवे कहते हैं। फिर है सड़कें। सड़कें में मतलब कि बहुत सारी सड़कें हैं और उसका वचन परिवर्तन में होगा सड़क। फिर किताब। किताब का होगा किताबें। कला का होगा कलाएँ, कलाई। धातुएं का होगा धातु। फिर है कुत्ता का होगा कुत्ते। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित उपसंगों के योग से 3 शब्द बनाए। मतलब कि जो वर्ण है उसको उपयोग करके हमको 3 शब्द बनाने हैं। तो पहला शब्द है चौ। तो चौ का होगा चौकान। चौतरफा, चौराहा। फिर है बिन है उसका शब्द होगा बिन बात, बिन मांग, बिन कहे। ठीक है। फिर है पर का 3 शब्द बनाना है। तो पहला होगा परवाह, परदादा, परलोक। फिर है अन का होगा अनजान, अनगिनित। और फिर है अनदेखा। अंध का होगा अंधमरा, अंधकचरा, अंधजला। ठीक है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय लीजिए। प्रयत्न कीजिए। तो उसका शब्द और प्रयत्न मनुष्यता। तो प्रत्यय क्या लगेगा उसको? ता। मनुष्यता। फिर है धनवान। धनवान का क्या होगा? वान। रसोइया का होगा या। टोकरी का होगा ई। हरा का होगा आ। धोखेबाज का होगा बाज।
बलवती का होता है बल प्लस ई, भाग्यवान का होगा वान। सूरज गोल होता है और कौन कौन सी चीज़ें गोल होती है उनके नाम लिखिए। और अब 5वां क्वेश्चन है, सूरज गोल होता है और कौन कौन सी चीज़ें गोल होती है उनके नाम लिखिए। तो पूनम का चांद, चांदनी, थाली, घुंबर, पतेली, कटोरी, चूड़ी, रोटी, खरल, शून्य, गेहूँ, गेंद, गेहूँ ने गेंद, गेंद मीन्स के बॉल, जो खेलने की बॉल होती है ना वो। अब 6ठा क्वेश्चन है, इन्हें और क्या कहते हैं लिखिए। सूर्य, सूर्य का और कौन कौन से शब्द में हम कहते हैं, मतलब सूर्य का सूरज, रवि, ठीक है, सूर्य है उसको हम रवि के नाम से भी जानते हैं और सूरज के नाम से भी जानते हैं। हमें हवा, हवा को हम वायु के नाम से भी जानते हैं और पवन के नाम से भी जानते हैं। फिर चांद, तो चंद्रमा, राशि, बादल, मेघ, धन, जननी, माँ, माता, बाप, तात, पिताजी, भैया का होगा भाई, भात्रा। नीचे दी गई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई शब्दों में से जो शब्द समूह से अलग हो उसी पर गोल लगाओ। मतलब कि जो शब्द दिए हुए हैं उनमें से जो अलग है उन पर हमें गोल करना है। तो उसमें पहला है सूर्य, धूप, पसीना, बादल, इन सब में से बादल है वो अलग पड़ता है तो उस पर हमें गोल करना है। चांद, चांदनी, तारे और सूरज, सूरज तो दिन में होता है रात में होता ही नहीं तो वो अलग होता है तो उस पर हमें गोल करना है। फिर है हवा, धूल, आंधी, हवा, धूल, आंधी वो एक जैसा शब्द है, सिर्फ बारिश ही अलग शब्द है तो बारिश पर हम गोल करेंगे। फिर है बादल, बूंदे, छाता, पसीना, तो पसीना है वो अलग शब्द है तो हमें उस पर गोल करना है। घर, आंगन, सड़क, छत, तो सड़क है वो अलग शब्द है तो उस पर हमें गोल करना है। इनमें से क्या क्या मिलता है लिखिए। सूर्य, सूर्य के सामने क्या मिलता है, धूप, पेड़ तो छाया, बादल, बारिश, फूल, खुशबू, नदी, पानी, चांद, चांदनी। निम्नलिखित शब्द के विरोधार्थी शब्द लिखिए। अब जो शब्द है उसका हमें उल्टा शब्द लिखना है। अंधेरा तो उसका होगा उजाला, आशा तो निराशा, इंसान, हैवान, उदय तो अस्त, खुशकिस्मत तो उसका होगा बदकिस्मत, गरीब तो धनवान, सुबह तो शाम। निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखिए। खुदा, चाह, दुनिया, नज़र, मालिक, मेहरबा। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्द के विरुद्ध शब्द बताएं। मतलब कि जो वाक्य है उसमें जो रेखांकित शब्द है उसका हमें विरुद्धार्थी बताना है। तो उसका पहला है, तू हम पर बड़ा मेहरबान है। अब ये बड़ा, बड़ा है वो रेखांकित शब्द है तो उसका विरुद्धार्थी होगा छोटा। वैसे ही ये आसमान बहुत बड़ा है तो बहुत है वो रेखांकित शब्द है और उसका विरुद्धार्थी होगा थोड़ा, ठीक है। फिर है सूरज का उदय पूर्व की ओर होता है तो उदय का विरुद्धार्थी होगा अस्त। कुछ बच्चे डरपोक होते हैं तो डरपोक है वो रेखांकित शब्द है और उसका विरुद्धार्थी होगा बहादुर। भक्त से हमारा मन निर्मल, भक्ति से हमारा मन निर्मल होता है, हो जाता है तो निर्मल है वो रेखांकित शब्द है और उसका विरुद्धार्थी शब्द होगा मालिन, मलिन। निर्मल का होगा मलिन। फिर निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा बताइए। जो वाक्य है उसमें से जो भाववाचक संज्ञा है वो हमें बतानी है। आज मैंने उदासी के साथ खुदा को याद किया तो उदासी है उसमें भाव प्रकट होता है। उदासी मीन्स के दुख की भावना होती है। फिर हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। इस वाक्य में स्वास्थ्य शब्द है वो भाववाचक संज्ञा बताता है। बच्चों
में हमें चालाकी दिखाई देती है। तो चालाकी है उसमें भाववाचक संज्ञा है, उसका व्यक्तित्व आकर्षण है, व्यक्तित्व है वो भाववाचक शब्द है। ठीक है। और अब दूसरा है, नीचे दी गई शब्दों में प्रत्येक लगाकर एक नया शब्द बताइए। तो लिख प्लस क तो लिखिए, लिख। विचार प्लस इ तो वैचारिक। सजा प्लस इ तो दोस्ती। सजावट, सजा प्लस वट तो उसका होगा सजावट। धर्म प्लस इक तो धार्मिक। सोना प्लस र तो सोनार। सौदा प्लस घर तो सौदागर। मोटा प्लस पा એટલે કે मोटापा। अच्छा प्लस ई तो अच्छाई। व्यापार प्लस इक तो व्यापारिक। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हमने ये जो पाठ है काव्य है तेरी है जमी, उसका पिछली वीडियो में हमने जो काव्य थी उसको समझा था, उसके प्रश्न उत्तर को समझा था। और इस वाली आज की वीडियो में हमने व्याकरण है उसको हमने पूरा कर दिया है। मैंने आपको व्याकरण समझा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट पार्ट है एगार वो चलाने वाली हूँ मैं। ठीक है। तो ये व्याकरण के प्रश्न उत्तर और ये जो स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर है ना, वो आपको होमवर्क के बुक में लिखना है। थैंक यू।